चलिए आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.5। तो इसको शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक इसके बारे में जान लेते हैं। तो पिछले अध्याय में हम क्या किए थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल ज्ञात किए थे, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब इस अध्याय में हम क्या करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण को वर्ज गुणन विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को वर्ज गुणन विधि से हल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम कुछ समझ लेते हैं वर्ज गुणन विधि होता क्या है। तो हमें समझना है वर्ज गुणन विधि। वर्ज गुणन विधि में क्या होता है, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया रहे, यहाँ से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर का क्या होता है 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। अगर दूसरा समीकरण दिया रहे तो उसको हम कैसे लिखते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का 0। तो ये अगर दो समीकरण 1 समीकरण 2 दिया रहे तो हम वर्ज गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, पहले x लिख देंगे, उसके बाद y, इसको आप ध्यान से देखना, पहले x लिख देंगे, फिर y और फिर 1 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर बट्टे कर देंगे, बट्टे में लिखेंगे bc माइनस का bc, इसके बट्टे में लिखेंगे ca माइनस का ca, इसके बट्टे में लिखेंगे ab माइनस का ab। ये हमें सूत्र बनाना है वर्ज गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए। ये हम सूत्र इस प्रकार बनाएंगे, पहले x y और 1 लिखेंगे, फिर x के बट्टे में bc माइनस का bc, y के बट्टे में ca माइनस का ca, 1 के बट्टे में ab माइनस का ab। उसके बाद हमें ये बराबर कर देना है, इसको बराबर कर देना है। उसके बाद संख्या डालना है, ये हो गया 12, ये हो गया 21, ये हो गया 12, ये हो गया 21, ये हो गया 12, ये हो गया यहाँ पर 21। इस प्रकार हम क्या करेंगे, सूत्र बनाएंगे वर्ज गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए। तो ये सूत्र हमें आना चाहिए वर्ज गुणनखंड विधि, इसी से हम क्या करेंगे, समीकरण को हल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या किए, x y फिर 1, उस x के बट्टे में हम bc माइनस का bc, y के बट्टे में ca माइनस का ca, 1 के बट्टे में ab माइनस का ab। उसके बाद संख्या डाल दिए 12 21 12 21 और यहाँ पर भी 12 21। तो ये हो गया यहाँ से x बट्टे का b1 c2, यहाँ अगर कोई साइन नहीं है तो गुना का, x बट्टे का b1 c2 माइनस का b2 c1, y बट्टे का c1 a2 माइनस का c2 a1। और यहाँ से हम इसको क्या पढ़ेंगे, 1 बट्टे का a1 b2 माइनस का a2 b1। इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। चलिए अब आते हैं प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन समीकरण को तुलना करना है, a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 c1 बट्टे c2। इस प्रकार तुलना करेंगे और जिसका अद्वितीय हल होगा, जिसका क्या होगा अद्वितीय हल, उसको हमें क्या करना है, वर्ज गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तुलना करके ज्ञात करेंगे कि किसका अद्वितीय हल होगा, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, किसका कोई हल नहीं होगा। तो अगर जिसका अद्वितीय हल होगा उसको हमें वर्ज गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ चुके थे पिछले चैप्टर में, ये हम पढ़ चुके थे कि a1 बट्टे a2 अगर बराबर नहीं होता है b1 बट्टे b2 के, तो उसका जो क्या होगा, ग्राफीय निरूपण दिया गया है। और बीजगणितीय निरूपण में क्या बोला गया है कि केवल एक हल होगा। एक हल का मतलब अद्वितीय हल, मतलब a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टे b2 का, तो इसका अद्वितीय हल होगा। अगर a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 अगर बराबर होता है c1 बट्टे c2 का,
तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यहाँ पर दिया गया है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 के, तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ये हमें याद रहना चाहिए। उसके बाद हम तुलना करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का समीकरण 1 दिया गया है। तो समीकरण 1 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं, A1A2 B1B2 C1C2 हम लिखते हैं। तो ये होता है A1, ये होता है B1, ये होता है C1, ये होता है A2, ये होता है B2 और ये होता है C2। तो यहाँ से हम लिख देंगे A1 के बदले में आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो A1 के बदले 1, B1 के बदले में आ गया, यहाँ पर -3 है तो B1 के बदले आ गया -3, C1 के बदले आ गया, ये हो गया ये होता है C1, C1 के बदले आ गया -3। यहाँ से हम अगर देखें A2 के बदले आ गया 3 और B2 के बदले आ गया -9, ये -9 है B2 के बदले, और C2 के बदले कितना है -2, तो C2 के बदले लिख देंगे -2। अब तुलना करेंगे यहाँ से A1/A2 बराबर B1/B2। अगर हम यहाँ से देखें तो A1 और ये होता है A2, तो ये हो गया 1/3, A1 के बदले आ गया 1, A2 के बदले आ गया 3, B2 के बदले आ गया -3 और B2 के बदले है -9, तो B2 के बदले आ गया -9 बराबर होता है C1/C2। तो बराबर यहाँ लिख देंगे, C1 के बदले आ गया -3 और C2 के बदले आ गया -2, तो ये हम लिख देंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो गया माइनस प्लस, ये भी होगा माइनस प्लस, काटेंगे ये हो गया 3 तिया 9, ये कट के हो गया 1/3। तो यहाँ से यदि हम देखें तो ये होता है 1/3, ये भी होता है 1/3, लेकिन ये कितना दिया गया है 3/2। 1/3 बराबर है 1/3 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे, बराबर नहीं है। यहाँ भी हम क्या कर देंगे, ये बराबर नहीं है। तो जब हम तुलना किए तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 का। इसको हम क्या पढ़ेंगे, बराबर नहीं है C1/C2 का। अतः इसका हल जो होगा क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि हम वहाँ पर पढ़े थे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा अगर C1/C2 का, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हम इस प्रकार तुलना करेंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 2 की ओर। तो ये समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को हम पहले क्या करेंगे, सजा लेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x + y, 5 इधर जोड़ का है तो इधर आएगा, घटाव का हो जाएगा, 5 बराबर का 0। तो इस प्रकार हम पहले सजा लेंगे। इसको भी इसी प्रकार हम लिख देंगे 3x + के 2y, इधर प्लस का 8 है तो इधर भी आएगा तो -8 हो जाएगा, बराबर का 0। यहाँ से हम फिर क्या करते हैं, A1 A1 B1, ये हो गया C1, ये हो गया A2, ये हो गया B2 और ये हो गया C2। तो A1 के बदले आ गया 2, B1 के बदले आ गया कुछ नहीं है तो -1, C1 के बदले आ गया यहाँ पर -5, यहाँ पर A2 के बदले आ गया 3, B2 के बदले आ गया 2 और यहाँ पर C2 के बदले आ गया -8। अब इसको हम तुलना करेंगे। तुलना करते हैं A1/A2 बराबर B1/B2। तो यहाँ अगर हम देखें A1 के बदले 2 है
A2 के बदले 3 है तो 2/, का हो गया 3। यहाँ पर B1 के बदले दिया गया है 1 और B2 के बदले दिया गया है 2, तो ये हो गया 1/2। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें कि ये दोनों बराबर नहीं है, ये 2/3 है, ये 1/2 है, लेकिन ये क्या होगा, बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। हमें यही पता चल गया कि यहीं पे ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 का। तो इस स्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है दूसरा हल नहीं होगा, एक हल होगा। तो वो एक हल हम किस विधि से ज्ञात करेंगे, वर्ज गुणनखंड विधि से। तो चलिए आइए सीखते हैं वर्ज गुणनखंड विधि को। तो वर्ज गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, x, उसके बाद लिखते हैं y, उसके बाद लिखते हैं 1। इसके बट्टे में हम डालते हैं BC माइनस का BC। इसके भी बट्टे में हम क्या डालते हैं, CA माइनस का CA। और इसके बट्टे में हम डालते हैं AB माइनस का AB। ये फॉर्मूला हमें बनाना आना चाहिए, ये रटने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर हम बराबर डाल देंगे, उसके बाद संख्या डालेंगे 12, 21। यहाँ भी 12, 21, यहाँ भी डाल देंगे 12, 21। इस प्रकार हम फॉर्मूला बना देंगे। अब x बट्टे का है B1C2 माइनस का B2C1, और यहाँ पर हम मान निकाल रखे हैं सभी का, A1 A2 का मान, B1 B2 का मान, C1 C2 का मान, ये सभी दिया गया है। A1 के बदले 2, A2 के बदले 3, B1 के बदले 1। इसी प्रकार हम मान यहाँ पर बैठा देंगे। यहाँ पर जैसे दिया गया है, x बट्टे का है B1C2 माइनस का B2C1। B1C2, B1 के बदले 1 लिख देंगे और C2 के बदले माइनस का 8 लिख देंगे। तो यहाँ से हम बनाएंगे B1 के बदले आ जाएगा 1 और C2 के बदले आ जाएगा माइनस का 8। ये माइनस का है तो माइनस लिख देंगे, होता है B2C1। तो B2 के बदले में हम क्या लिखेंगे, B2 के बदले दिया गया है 2 और C1 के बदले दिया गया है माइनस का 5। बराबर है तो बराबर कर देंगे। यहाँ पे y बट्टे का लिखेंगे C1A2, C1 के बदले दिया गया है माइनस का 5, A2 के बदले दिया गया है 3, माइनस C2 के बदले दिया गया है माइनस का 8, लिखेंगे माइनस का 8 गुने का A1 के बदले दिया गया है 2, बराबर। उसके बाद यहाँ पर मान रखेंगे 1 बट्टे का है A1 के बदले आ गया 2, B2 के बदले आ गया 2, A1 के बदले 2 और B2 के बदले 2, माइनस का है तो माइनस डाल देंगे। यहाँ पे A2 के बदले है 3 तो 3 डाल देंगे, B1 के बदले 1 तो 1 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको इस प्रकार, x बट्टे का 1 को -8 से गुना होगा, ये हो जाएगा -8, और ये माइनस है और ये है माइनस का 2, माइनस का 5 माइनस का 2, दोनों गुना होगा तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये होगा 5 दूनी 10, बराबर है तो बराबर। ये y बट्टे का हो जाएगा 5 तिया 15, माइनस और ये है प्लस वाला तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, और 5 तिया 15, माइनस प्लस माइनस। यहाँ पर अब हम देखेंगे 8 दूनी 16, जब 8 दूनी 16 होगा तो बाहर भी माइनस लगा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, प्लस का 16, बराबर का। यहाँ हम देखें 1 बट्टे का है
दो दूनी 4 और 4 में से यहाँ पर हम घटाएंगे और 1 का 2 दूनी 4 और ये हो गया 3 को 1 से गुना होगा, ये हो गया 3। अब इसको हम लिखेंगे x बट्टे का माइनस का, यानी कर्जे का है 8 और धन का है 10, तो बचेगा कितना 2 बराबर का y बटे का ये माइनस का है 15 प्लस का है 16, कर्जे का 15 और धन का 16 बचेगा 1 बराबर ये भी घट के कितना हो जाएगा 1 बट्टे का 1। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, x को अलग y को अलग। x बट्टे 2 है तो x बट्टे 2 बराबर में लिख देंगे 1 बट्टे का 1। y को भी इसी प्रकार लिखेंगे y बट्टे का 1, अब बराबर का है 1 बट्टे 1 तो 1 बट्टे 1। x को भी अलग कर दिए और y को भी अलग कर दिए, बराबर में इसको डाल देंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें 2 इधर भाग का है तो इधर आएगा गुना का, अब 2 को 1 से गुना होगा तो 2 ही होगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। नीचे 1 है तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x का वैल्यू 2। यहाँ पर y के साथ 1 क्या है इधर भाग का, तो इधर आएगा गुना का, तो 1 को 1 से गुना होगा 1 ही होगा, नीचे 1 है उसको हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से x का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू आ गया 1। तो यही है वर्ज गुणनखंड विधि, और जो कि काफ़ी आसान है, आप बना सकते हो। तो ये समीकरण 1 का 3 दिया गया है, तो इस समीकरण को पहले हम क्या करेंगे सजा लेंगे। तो ये इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 3x माइनस का 5y, इधर प्लस का 20 है तो इधर आएगा माइनस का 20 बराबर का हो गया 0। इसको भी हम सजा लेंगे 6x माइनस का है 10y, इधर प्लस का 40 है तो इधर आएगा माइनस का 40 बराबर का हो गया 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे a1 a2 b1 b2 लिख लेंगे। तो यहाँ से हो गया a1 के बदले हो गया 3, b1 के बदले हो गया माइनस का 5 और यहाँ से c1 के बदले हो गया माइनस का 20 और a2 के बदले हो गया 6, b2 के बदले हो गया माइनस का 10 और ये c2 के बदले हो गया माइनस का 40, तो माइनस का 40 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे तुलना करेंगे, तुलना इस प्रकार करेंगे a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2। a1 के बदले है 3 बट्टे का 6, 3 बट्टे का 6 लिख देंगे। b1 b2, b1 के बदले माइनस का 5, b2 के बदले माइनस का 10, ये दोनों। फिर लिखेंगे c1 बट्टे का c2, c1 बट्टे का c2 बराबर इधर भी लिखेंगे बराबर c1 के बदले होता है, c1 के बदले आ गया माइनस का 20 और c2 के बदले आ गया माइनस का 40। अब इसको हम काटेंगे थोड़ा, 3 दूने 6, ऊपर में 1 बट्टे का हो गया तो माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, ये भी कट के हो गया 1 बट्टे का 2, ये माइनस माइनस प्लस, 20 दूनी 40, ये भी हो गया 1 बट्टे का 2। तो यहाँ से कट के हो गया ये भी 1 बट्टे का 2 बराबर 1 बट्टे का 2 बराबर 1 बट्टे का 2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के बराबर है c1 बट्टे c2 के, ये तीनों के तीनों क्या है बराबर है। तो हम यहाँ से लिख देंगे a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 बराबर है c1 बट्टे c2 का। तो यहाँ पर क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इस समीकरण का क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो हमें क्या करना था, जिसका अद्वितीय हल होगा उसको वर्ज गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करना है। तो ये इसका अद्वितीय हल नहीं होता है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, तो इसको हमें वर्ज गुणनखंड विधि से अभी नहीं निकालना है। तो अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4 की ओर। तो ये समीकरण दिया गया है, समीकरण 1 का 4 ये सजा करके ही दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे a1 a2 b1 b2 को लिख लेंगे। तो a1 हो गया, यहाँ से कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, b1 कितना हो गया माइनस का 3, b1 बराबर माइनस का
3। C1 कितना हो गया, -7, -7। यहाँ से A2 कितना हो गया 3, तो A2 के बदले आ गया 3। B2 के बदले आ गया -3, और यहाँ से C2 के बदले आ गया -15। ये लिख देंगे -15। तो यहाँ से यदि हम देखें, अगर तुलना करें A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2, तो A1 के बदले दिया गया है 1/3, B1 बट्टे B2, B1 के बदले -3, और B2 के बदले भी दिया गया है -3। तो यही हम देख रहे हैं कि बराबर नहीं है। यहीं पे क्या है, बराबर नहीं है, क्योंकि ये कट के हो जाएगा 3 एकम 3, ये कट के हो जाएगा 1/1, लेकिन यहाँ पर दिया गया है 1/3, बराबर क्या है, नहीं है। इसको हम पढ़ते हैं बराबर नहीं, तो यहाँ भी हम कर देंगे बराबर नहीं है। तो यहाँ से हो गया कि A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2 का। तो जब A1 बट्टे A2 बराबर नहीं B1 बट्टे B2 का होता है, तो इसका हल क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, वर्ज गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करेंगे। वर्ज गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले x को लिखते हैं, फिर y को, और फिर 1 को। इस प्रकार हम लिख देते हैं। नीचे में हम लिखते हैं BC माइनस का BC, इसके नीचे लिखते हैं CA माइनस का CA, इसके नीचे हम लिखते हैं AB माइनस का AB। इस प्रकार हम सूत्र बनाते हैं। अब हम बराबर कर देंगे इन तीनों को, यहाँ पर संख्या डाल देंगे 12, 21, फिर यहाँ 12, 21, यहाँ पर फिर 12, यहाँ पर 21। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, संख्या लिख देंगे। अब हम B1 C2 इन सभी का मान हम लिख देंगे यहाँ पर, x बट्टे का है B1 C2 माइनस B2 C1। B1 C2, B1 का वैल्यू दिया गया है -3 और C2 का वैल्यू दिया गया है -15। इसी प्रकार हम यहाँ से मान लिख देंगे सभी का। तो यहाँ से हो गया B1 का वैल्यू आ गया -3, C2 का वैल्यू आ गया -15, माइनस B2 का वैल्यू आ गया -3, और यहाँ से C1 का वैल्यू आ गया -7। बराबर है तो बराबर कर देंगे। y बट्टे का होता है C1 A2, C1 का वैल्यू आ गया -7, A2 का वैल्यू आ गया 3, माइनस है तो माइनस कर देंगे। C2 का वैल्यू आ गया यहाँ से -15, गुने का है A1 का वैल्यू आ गया 1। अब हम यहाँ से लिखेंगे 1 बराबर 1 बट्टे का होता है A1 B2। तो A1 का वैल्यू दिया गया है 1, गुने का है B2 का वैल्यू दिया गया है -3, माइनस होता है A2 का वैल्यू दिया गया है 3, और B1 का वैल्यू दिया गया है -3। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, सभी का मान रख देंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से x बट्टे का हो गया, यहाँ पर B1 C2 था, यहाँ पर कोई साइन नहीं था, तो इसका मतलब होता है अगर कोई निशान नहीं है तो गुना का साइन होगा, यहाँ पे किसी चीज़ का गुना का। अब हम गुना करेंगे 15 या 45, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये 15 या 45 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 45, ये है माइनस, और ये -7 गुने का -3, तो 7 या 21 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, यानी प्लस में 21, और ये माइनस लगा था तो माइनस, और ये हो गया प्लस का 21। इस प्रकार हम लिखेंगे। ये y बट्टे का है
7 या 21, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस होगा माइनस, तो 7 या 21 माइनस का होगा। 15 को 1 से गुना करेंगे तो ये होगा माइनस का 15 है और ये प्लस का 1 है, तो 15 को 1 से गुना करेंगे 15, और ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस ही होगा, और माइनस और ये भी है माइनस, तो माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, क्योंकि यहाँ गुना करके आ गया माइनस और फिर यहाँ पे लगा है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, गुना करेंगे, गुना आना चाहिए आप लोग को। यहाँ से हम 1 को 3 से गुना करेंगे, तो 1 को 3 से गुना करेंगे होगा 3, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस का ही होगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये है माइनस का 3 और ये है माइनस का 3, तो यहाँ से है ये माइनस का 3, ये भी माइनस का 3, तो 3 को 3 से गुना करेंगे ये होगा 9, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 9, तो ये आना चाहिए हमें। तो यहाँ से हम घटाएंगे अब x बटे का 45 में से 21 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24 बराबर का हो जाएगा y बटे का, ये हो गया 15 6 21, यानी माइनस का 6, क्योंकि कर्जा 21 है और धन 15 है, तो कितना बचेगा कर्जे का 6 बराबर का, यहाँ हो जाएगा 1 बटे का प्लस का 6, 1 बटे का 6। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, x वाला को अलग कर लेंगे और y वाला को अलग कर लेंगे। यहाँ से x वाला हो गया, यहाँ से x बटे का है 24 बराबर 1 बटे का 6 लिख देंगे। यहाँ से y को भी अलग कर देंगे, y बटे का -6 और बराबर का है 1 बटे का 6, इसको भी अलग कर देंगे यहाँ से लिख के। अब हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, 24 इधर भाग का है, इधर आएगा गुना का, x बराबर गुना किसके साथ होगा, x 24 को 1 के साथ गुना होगा, तो हो जाएगा 24, अब बट्टे का 6 है तो 6, 6 चौका 24, x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 4। यहाँ से हम अगर देखें 6 इधर भाग का है, इधर जाएगा गुना का, 6 को 1 से गुना होगा, तो y को 6 को 1 से गुना होगा, माइनस का 6 हो जाएगा, और ये बट्टे में 6 है तो 6, 6 एकम 6 कट के कितना आ जाएगा y बराबर -1। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया और यहाँ से y का वैल्यू आ गया।